कहा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अब्बा जी मैंने माफ कर दिया था, चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। बेटी क्या किया उन्होंने? कहा मेरा हाथ पकड़ के अबू जहल के थप्पड़ मारा है, नबुव्वत की आंखों से आंसू टप टप गिरे हैं, मेरे नबी की झोली फैल जाती है। या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट दे दी है। अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह मिल। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने झोली फैला के मांगा था, अल्लाह ने अबू सुफियान को हुजूर की झोली में डाल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं फातिमा से प्यार किया था अल्लाह ने, इसलिए अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो बेटी बेटी हुआ करती है, करेंगे इंशाअल्लाह बेटी की इज्जत, वादा करें इंशाअल्लाह, कदर करेंगे बेटी की। 12वीं शरीफ का महीना आ गया। कौन सा महीना चल रहा है ना? आज दिन जुलूस का था, कायनात में खुशियां मनाई गई। आइंदा ख्याल रखिएगा, 12वीं पे घर सजाते हैं कि नहीं? बोले जरा जल्दी जल्दी, 2-3 मिनट रह गए मुझे इसमें बात पूरी करनी है। 12वीं में घर सजते हैं कि नहीं? जोर से यार। जी सलामत रहे जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन कह दो यार, आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हुजूर के सदक़े में सबको हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना? तो मैंने क्या कहा, घर सजे के नहीं, झंडे लगे के नहीं? आइंदा ये ख्याल रखिएगा 12वीं जब आए ना तो सिर्फ अपना घर नहीं सजना है। कोई गरीब ऐसा है जो घर न सजा सका हो ना, तो अपने घर का खर्च थोड़ा सा घटा के ना उसी में गरीब को शामिल करके उसकी हवेली भी सजवा देना। हो सकता है तेरे घर की लाइट से हुजूर इतना राजी ना हो जितना गरीब के घर में लगी हुई एक लड़ी से मदीने वाला राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। और किसी के काम आ जाना ये सबसे बड़ी नेकी होती है, किसी के काम आ जाना। सरकार बगदाद की जिंदगी आप देखें, सरकारे गौसे पाक, कौन गौसे पाक जानते हो? कौन गौसे पाक? सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये सरकार गौसे पाक की शान है। अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। है भाई सरकार गौसे पाक पढ़े आप, अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है, कितनी शान अता फरमाई है। वैसे करनी हुजूर ने फरमाया था, उमर जब भी मुलाकात हो ना वैसे कहना मेरी उम्मत के हक में झोली फैला के दुआ कर दे। हुजूर कौन सी दुआ करानी है? कहा वैसे कहना मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दे। और फरमाया जब मिलो ना तो मेरा ये कुर्ता तोहफे में दे देना। हजरत उमर हजरत अली की मुलाकात हुई, पूछ ढूंढते ढूंढते हजरत उवैस के पास पहुंच गए। पूछा आपकी उवैस करनी है? कहा जी। कहा हुजूर ने आपको तोहफे में कुर्ता अता फरमाया है। जैसी देखकर रोने लग गए। कहा हुजूर ने कहा था उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, उम्मत के लिए दुआ कर दे। हजरत उवैस करनी ने कहा हुजूर ने मेरा नाम लिया था? कहा जी। कहा बताओ जब हुजूर नाम ले रहे थे तब उनके लबों का हाल क्या था, किस तरह मेरा नबी मेरा नाम ले रहा था। इतनी बात कही, हजरत उमर फारूक आजम रोने लग गए। हजरत अली की आंख में आंसू, इधर उवैस बेकरार हो रखे हैं। कहा क्या कहा था मेरे नबी ने? ये कहा था कि उवैस से कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। आपने कहा फिर कुर्ता बाद में पहनेंगे, पहले उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ की जाएगी, उम्मत के लिए दुआ की जाएगी। हजरत उवैस करनी सजदे में गए, कहते हैं अल्लाह मेरे नबी की उम्मत बख्श दे। आवाज आई उवैस हमने बनु किलब की बकरियों की रेवड़ की बराबर हमने हुजूर की उम्मत बख्श दी है। कहते हैं अल्लाह और बढ़ा दे। कहा हमने इतनी और बढ़ा दी है। कहा मालिक और बढ़ा दे। कहा हमने इतनी बढ़ा दी है। फिर आवाज आई सुनो वैस वादा करते हैं आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अपने अब्दुल कादिर की दुआ से बख्श देंगे। ये सरकार गौसे पाक की शान है, सरकार गौसे पाक की शान। आधी उम्मत तेरी दुआ के सदके में बख्शी गई, आधी अब्दुल कादिर जिलानी के सदके में बख्शी जाएगी। कौन अब्दुल कादिर जिलानी? पढ़ो ना सरकार गौसे पाक को। जब आपने ना
पूरा कुरान मुकम्मल किया एक पैर पे खड़े होकर के। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मेरे दिल में तू खूब जानता है, कि तू बताना क्या चाहिए। का मालिक जो मेरे दिल में तू जानता है। तो फिर अब्दुल कादिर सरकार गौसे पाक कहते मालिक करम कर दे, एक वादा ले कि जो मेरा मुरीद होगा तू उसे जहन्नम में नहीं डालेगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर वादा रहा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा, जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। और सरकारे को से तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। मालिक सुन कहो कि जरूरी नहीं है जो सारे लोग मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे जहां मेरा सिलसिला नहीं होगा। आवाज आई, अब्दुल कादिर जाब वादा करते जो तेरा उम्मती मरने से पहले एक बार कह देगा मालिक बख्श दे, तेरा मुरीद अस्तगफिरुल्लाह, जो तेरा मुरीद मरने से एक बार ये कह देगा पहले ना मालिक बख्श दे, वादा रहा सारी खताएं बख्श दूंगा। तो यहां तक फरमाया गया है कि गौसे पाक ने फरमाया जो मेरा मुरीद होगा वो बिना तौबा के मर ही नहीं सकता है। तभी तो बरेली से आवाज आती कादरी कर, बोलो सुन्नियो सुभान अल्लाह। कादरी कर, दिल लगा मजा आया। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में क्यों उठा? तो मेरे मुर्शिद ने मसला हल कर दिया। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हरे कादरी की। इसलिए आला हज़रत कहते हैं तो जो है सारे लोगों वो गौसे पाक आपके उस्ताद हजरत अम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार गौसे पाक के एक दिन ना सरकार गौसे पाक को लेके ना पुल से गुजर रहे हैं। जब पुल से गुजरे ना, सुने जरा, पुल से गुजरे तो उस्ताद ने ना बाजू पकड़ के ना सरकार गौसे पाक को नदी में डाल दिया। जब नदी में फेंका ना, फिर पार जाके जब वो पुल से पहुंचे ना, देखा गौसे पाक पहले सूखे खड़े हुए थे, सूखे खड़े हुए थे। गर्दन झुक गई, हुजूर मुझे फेंका क्यों था? कहा मैं देखना चाहता था तेरे कंधे पे जो अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं ना, मैं देखना चाहता था तेरा रब से रिश्ता कितना गहरा है। का इतना गहरा रिश्ता? मैंने नदी में फेंका तू सूखा आ गया, सूखा आ गया तू। फिर ना इनके विसाल के बाद सरकार गौसे पाक ने ख्वाब में देखा कि ये जन्नत में है लेकिन इनका एक बाजू सूखा हुआ है। कह रहे हैं अब्दुल कादिर अल्लाह से दुआ कर देना बेटे कि अल्लाह मेरा बाजू ठीक कर दे। कहते हजरत इसमें हुआ क्या है? कहा जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा ना तो उसने कहा हम तुझे जन्नत देंगे लेकिन तेरा वो बाजू सुखाएंगे। कहा क्यों? कि उस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को दरिया में फेंका था। तो कहते मालिक मैं तो उसकी अजमतें जानना चाहता था। फरमाया क्या तुझे पता नहीं था अब्दुल कादिर मेरा है? क्या तुझे पता नहीं अब्दुल कादिर मेरा है? मालिक पता तो था। कहा फिर तूने फेंका क्यों? जब मेरा है तो तूने इम्तिहान ही क्यों लिया? कहने अब्दुल कादिर दुआ करना अल्लाह तेरी टालेगा नहीं। कहते फिर मैंने कहा मालिक मेरे उस्ताद को शिफा दे। अल्लाह ने उनके हाथ को फौरन ठीक फरमा दिया है। ये सरकार गौसे पाक की शान है, तमाशा लगा रखा है ना। आज हर खुजली का बच्चा, गंदी नाली के गटर का गंदा कीड़ा जो भी है ना, गौस पाक की करामत पे लो जी इनको देखो कहां से ये ऐसी बातें लाते निकाल के। तुझे क्या पता अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अजमतें कितनी अता फरमाई है। हाँ करामत कहते ही उसे हैं जो समझ में ना आए। ओ भाई इस पे जाके बात करते, मैं कहता हूं सबसे उलझ लेना, गौसे पाक से मत उलझना, वरना उनका मांगा मारा पानी भी नहीं मांगता है। क्या मसला भाई? जगह नहीं मिल रही है तो झगड़ा नहीं। बैठ जाओ बेटे 2 मिनट।
वहां जगह तंग है, स्टेज पे आ जाओ, हमारी कुर्सी ले लो, लड़ो ना। खुदा आपको सलामत रखे। जरा सारे बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं नहीं, अभी झगड़े में लग रहे हो। चचा इधर देखो और बोलो जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। वो सरकार गौसे बात, मैंने कहा 12वीं आए ना तो दूसरों की मदद करना है, करेंगे इंशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मुसलमानों को जो सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, सिखों की, ईसाइयों की, राशन, खाना, पानी, उलमा, मदरसे, तलबा और हमारी कौम का नौजवान लगा हुआ है, चंदे कर करके उन लोगों के खाना का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा सलामत रखे, ऐसे लोगों को देख के दुनिया कहती है कि इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और हमेशा इस्लाम ही सच्चा रहेगा। तो मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। और यही मसला के आला हजरत है, यही मसला के आला हजरत है, किसी की मदद करना। आला हजरत के पास ना हजारों बीघे जमीन थी, लेकिन कभी ज़कात फर्ज नहीं होती। आला हजरत को लोगों ने पढ़ाई नहीं, खाली घर से बैठ के कह रहे हो जी वो तो काफिर बना गए हमें। वो काफिर बना के नहीं गए बेटे, बता के गए कि तुम बन गए हो। बनाया नहीं उन्होंने, वो क्यों बनाएंगे? उनके कहने से बनेगा कौन? तुम बने हो तो उन्होंने बताया कि मान जो तौबा कर लो, गलती कर बैठे, लेकिन फिर भी वल्ला तल्ला बिल्ला कह के बस उनसे जान बचा ली और कुफरी में मर गए। हाँ, सरकार आला हजरत आपसे किसी ने कहा कि हजरत जी नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दो। कहा क्यों? का इतना चंदा मिल जाएगा मदरसे को, 1 साल तक चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाने लगे अहमद रजा और चंदा करेगा? का नवाब की तारीफ लिखो, का बड़ा पैसा देगा। आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सोच रहा था नवाब बैठा हुआ, एक आध शेर अपनी शान में भी आने वाला है। जो धुलाई की है ना मक्ते में जाके, कहते करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। वो आला हजरत की जात है। शुक्र है हम मसला के आला हजरत वाले लोग। कौन है हम? मर जाना, अपने बच्चों को आला हजरत के नाम की घुट्टी पिला के मरना, ताकि वो जब तक जिंदा रहे इश्क के उस इमाम को याद रखें जिसके बारे में दुनिया कहती है डाल दी अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे। हाँ, आज पूरी दुनिया आला हजरत को सलाम कर रही है, ठीक है ना? अगली बात करने लगा हूं मैं, मुझे जो बात कहनी क्या बनाया? सुन्नी, जोर से सुन्नी भाई, वहां भी तो नहीं भाई, पर एक नहीं बनाया, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए क्या आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, इस चीज की, हमारे अकीदे की हिफाजत आला हजरत ने फरमाई। और वो फरमाते हैं वो जो न थे, बोलो यार आखिर में तो इतना अच्छा आपने सुना कसम से। क्या नाम है अपने इस गांव का? उदयपुर। पूरे बंगाल के लिए सबक बन गया उदयपुर। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम जितने आशिक आके बैठ गए थे उतने वैसे ही आके बैठे हुए। बोलो सुभान। और उठ भी कैसे सकते भाई, उठ भी कैसे सकते? अजमेर वाला बैठा दे ऊँट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है ना? अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। हाँ, हम तो जहां बैठ जाते वहीं नबी नबी की बातें शुरू हो जाती है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दो और इसे आवाज दे दो, इसे घर ले जाना, कोई मसला ही नहीं है अपना। आखिरी बात चल रही थी, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? 12वीं आए ना, मदद करना लोगों की, और ऐसी मदद करना कि उसका कलेजा ठंडा हो और सीधी दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे जाके ठहरे। जब ये होगा ना तो फिर तावीज और डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हिले हुए होठ मुकद्दरों के फैसले फरमा देंगे।
मुकद्दरों के फैसले कर देंगे, खुदा सलामत रखे। और आप देखें गौसे पाक, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सरकार बगदाद मादरजाद वली है, यानी माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं। सरकार गौसे पाक और सिर्फ पैदा नहीं, आलम अरबा में भी वली है। लेकिन जानते हो दिल कितना बड़ा है अली के बेटे का, हसनी हुसैनी सैयद है। हाँ, दिल कितना बड़ा है। एक दरिया के करीब जा रहे हैं, पार करना था दरिया, नदी के जरिए देखा एक गरीब खड़ा रो रहा है। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा पार जाना है, लेकिन मालिक किराए के बगैर मुझे धक्का दे के उतार चुका है, मुझे उस पार जाना जरूरी है, लेकिन देने के लिए पैसा नहीं है। फरमाया ठहरो। आपने शागिर्द से कहा दौड़ के घर जाओ, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, आज कागज का नोट है, उस वक्त सोने का नोट सिक्का होता था। फर्क है ना पैसे की कदर में। पहले पैसे सोने के होते थे, अब कागज के होते। आपने ना 100 सिक्के सोने के लिए, और थैली उठा के ना कश्ती वाले को दे के कहने लगे ये रख ले। उसने कहा किस लिए? फरमाया आज के बाद कोई गरीब तेरी कश्ती पे आ जाए ना, उससे तू किराया ना मांगना, मेरे अब्दुल कादिर के इस किराए से उसको दरिया पार करा दिया करना। करेंगे इंशाल्लाह मदद इसी तरह। 12वीं आए तो घर भी सजने चाहिए, ठीक है ना। अगर अकीदे के हवाले से गुफ्तगू सुननी है तो कल भी इंशाल्लाह कहीं पे जलसा है। कहाँ पे कल? हाँ, कल जहाँ पे वहाँ आइएगा और बता दीजिएगा अकीदे पे बात करनी है कि नहीं। इंशाअल्लाह उल अजीज ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना कि फिर ये बदअकीदगी का कैंसर खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ना अपना बुलवाइएगा, कहीं ऐसा ना हो मौलवी बोले ही ना फिर कभी। अभी आप देखिए, हमारे एक भाई की तबीयत खराब हुई, बैठे बैठे वो बेहोश हो गए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए हुजूर के सदक़े में। ये तो अल्लाह ही जानता है क्या बीमारी थी, गर्मी लगी कि कोई और परेशानी हुई, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे हुजूर के सदक़े में। हाँ, अगर वो बच्चे वाले हैं तो अल्लाह उनके बच्चों के सर पे उनका साया दराज फरमा दे। परदेसी अल्लाह उन्हें खैरियत से घर पहुंचा दे, जहाँ के भी हैं अल्लाह उन्हें हुजूर के सदक़े में शिफा अता फरमाए। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हाँ जी, वो एक बात रह गई है, 5 मिनट में क्या होने वाला बताओ? हाँ जी, तो ठीक है ना, ये बोलो ना शजरा सुनना है। माइक ऐसा हो गया, यकीन करें फेफड़े बाहर आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग नहीं थके जो खड़े, खुदा आपको सलामत रखे। तुम्हें देख रहा हूं तो ताजगी पैदा हो जा रही है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। भैया बैठ जाओ जरा 2 मिनट, 2 मिनट है ही है। लोगों में गिनती ना लगाना कुर्सियों की, ठीक है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बेटे, सीधा होकर बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है बड़े अच्छे बच्चे माशाल्लाह, अच्छे घराने के बच्चे हैं, और माँ बाप ने इसीलिए तरबियत दी है और यही कहा बेटे तुम जीते ही हुजूर के लिए हो। इतनी रात में बच्चे बैठे हुए हैं, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो ये बच्चा पार्टी जो है ना, मैं इससे कहूंगा ये मेरा साथ दे दे। जब मेरा हाथ ऐसे हो ना, तुम जोर से बोल देना सुभान अल्लाह। कितनी जोर से बोलोगे? बोल के दिखाओ। क्या बात है। मैं बच्चों से वादा क्यों ले रहा हूँ पता है? बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ये जो कहते करते हैं, बड़े वाले झूठ बोल लेते हैं। इन्हें नफा नुकसान से मतलब नहीं होता, इन्हें जबान की पासदारी और लिहाज होता। इसलिए मैं सिर्फ बच्चों से कहूंगा आप साथ दें और बोलें सुभान अल्लाह, है ना। रजब भाई आपने बुला लिया, आप पूछ रहे थे ना कैसे साल में आए, मैं आ गया, लेकिन कम से कम ऐसा कर लो कि दोबारा बुलाओ तो आ जाओ। सुभान अल्लाह आपको भी कहना पड़ेगा, कहेंगे ना, कहेंगे ना सारे भाई? बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। जो जोर से सुभान अल्लाह बोलता रहे शजरे में, अल्लाह उसके माँ बाप को लंबी उम्र दे दे। अगर चले गए हैं तो दुनिया से अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे। अल्लाह इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता कर दे। और बोले बेटे जरा सुभान अल्लाह। है ये बच्चे बेटे देखो, उधर जीने पे बैठा है, कोई पैरियों पे बैठा हुआ है। इतनी रात में बिरयानी के लिए कोई नहीं बैठता है, फिर क्यों बैठे हैं? बच्चे भी कहते हैं सिर्फ एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा जो बहुत बड़े लोग पीछे बैठे हुए कि सुभान अल्लाह कह दें तो बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि यहाँ उसी की झोली भरेगी जो यहाँ मंगता बन के बैठेगा।
उसकी झोली में एक रत्ती नहीं आएगा जो यहाँ पे अमीर बन के बैठेगा। हम हुजूर के दर के गुलाम हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं पानी है तेरा पानी। सलामत रहे अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे। ठीक है, आप बोलें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी ना मारना, नमाज जनाजा नहीं है, कमेटी वालों का प्रेशर है इसलिए सुना रहा हूं। 4 तकबीरें पूरी करके नहीं रुकूंगा, नहीं सुनोगे और बोलेंगे तो सजरा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। अब इंशाअल्लाह शैतान की दी हुई सुस्ती खत्म हो जाएगी। अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे गाशिम है।